नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस क्लास में हमने स्टोरेज डिवाइसेस का अर्थ यानी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस या प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो इसके विषय में अध्ययन किया। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि जो है बहुत सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। आज की क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम के विषय में अध्ययन करेंगे कि रैम और रोम क्या है और रैम और रोम के बीच क्या अंतर है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैम और रोम के बीच अंतर। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रोम तो यहाँ पर रोम है, तो जबकि रोम मेमोरी के निर्माण के समय ही इसमें एक प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वेलेटाइल होती है, अर्थात जो रैम है वह वेलेटाइल मेमोरी होती है। अगर कंप्यूटर अचानक शट डाउन हो जाता है तो रैम में लिखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन वेलेटाइल प्रकृति का होता है, अर्थात कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में लिखा हुआ डाटा नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है रैम अस्थायी होता है जबकि रोम स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैम में डाटा लिख भी सकते हैं तथा लिखे हुए डाटा को पढ़ भी सकते हैं, अर्थात इसमें रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं। जबकि रोम का डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई भी नया डाटा जोड़ नहीं सकते हैं। रोम में स्टोर किसी प्रोग्राम को परिवर्तित या मिटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैम की डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अर्थात जो रैम होती है उसकी डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जबकि रोम में बहुत कम डाटा स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, और रोम जो है वह चार प्रकार की होती है मुख्यतः, जिसमें है एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ई पी रोम। तो ये चार प्रकार की होती है रोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम के दो टाइप जो हैं, एस रैम और डी रैम में अंतर। तो एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म आप यहाँ से याद कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके आगे एस लगा है तो ये है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पर भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है पीछे, और डी का मतलब है डायनेमिक, तो ऐसे याद कर सकते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो एस रैम है यह एक प्रकार की वेलेटाइल मेमोरी है, जबकि डी रैम जो है वह एक प्रकार की नॉन वेलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एस रैम है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि डी रैम की स्पीड बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एस रैम में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, जबकि डी रैम में कैपेसिटर का यूज होता है। नेक्स्ट है एस रैम बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस रैम का उपयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, जबकि डी रैम का उपयोग कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका उपयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, जबकि जो डी रैम है इसका उपयोग कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोम के टाइप्स। तो रोम के टाइप में हमने देखा था एम रोम। तो एम रोम का फुल फॉर्म है मास्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है पी रोम, तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनकी फुल फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं, रोम का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो एम लगा है तो इसका फुल फॉर्म हो गया मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे पी लगा हुआ है तो पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम का ही फुल फॉर्म है, आगे प्रोग्रामेबल लगा है। तो पी रोम के बारे में फर्स्ट पॉइंट है इसमें बार बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है पी रोम का उपयोग वीडियो गेम, टॉयज आदि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पी रोम को ओटीपी चिप भी कहा जाता है, ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है पी रोम के उपयोग। तो पी रोम के उपयोग है रोम के संदेशों को हटाना तथा पुनः नए बनाना। तो आपको याद रखना है पी रोम का उपयोग, इसका उपयोग है रोम के संदेशों को हटाना तथा पुनः नए बनाना। नेक्स्ट रोम का टाइप है ईपी रोम। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई का फुल फॉर्म हो गया इरेजेबल और पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, तो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईपी रोम है इसमें लिखे गए डाटा को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को 40 मिनट तक रखने पर इसमें लिखा डाटा मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईपी रोम का उपयोग। तो ईपी रोम का उपयोग टीवी ट्यूनर कार्ड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट रोम का टाइप है ईईपी रोम। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंतर्गत जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली और ई का मतलब है इरेजेबल,
पी का मतलब है प्रोग्रामेबल और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो आप इनका फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो आपको याद रखना है। जो EEPROM है इसको अन्य नाम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं EEPROM के बारे में अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो EEPROM में स्टोर डेटा को मिटाया जा सकता है और EEPROM का उपयोग जो है वह BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में किया जाता है। तो अभी हमने रैम और रोम के टाइप्स के बारे में अध्ययन किया। तो रैम है इसकी गति बहुत तेज होती है और रोम की गति बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट है रैम महंगी होती है और रोम सस्ती होती है। तो ये थे रैम और रोम के बीच अंतर। आगे हम देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत तेज कार्य करने वाली मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी होती है और यह कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगी होती है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैश मेमोरी होती है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैश मेमोरी होती है वह CPU और रैम के मध्य स्थित होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैश मेमोरी होती है वह CPU तथा रैम के बीच स्थित होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत आज हमने स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में अध्ययन किया कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस या प्राइमरी मेमोरी जो है वह दो टाइप्स की होती है, जिसमें है रैम और रोम। तो इसके बारे में हमने आज की क्लास में डिटेल से अध्ययन किया और रैम और रोम के बीच क्या अंतर है इसके विषय में आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। और साथ ही साथ हमने कैश मेमोरी क्या है इसके विषय में अध्ययन किया कि कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर में सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी होती है और यह कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगी होती है। और जो कैश मेमोरी है वह CPU और रैम के बीच स्थित होती है। तो कैश मेमोरी के विषय में भी आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेज हैं, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, DVD, SSD, पेन ड्राइव आदि, तो इनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।